आज नवमी है, पर ये कैसी नवमी है? जिस घर में बेटी के रूप में कन्या जन्म लेती है, उसे माता पिता अपना नहीं मानते, पराया मानते हैं। पूरा समाज उसे मायके की ओर से पराया मानता है। ये सुनकर वो बड़ी होती है और जिस घर में उसकी शादी कर दी जाती है वो भी उसके लिए जिंदगी भर पराया पराया ही रहता है। कहने के लिए प्राथमिक तौर पर सरनेम दे दिया जाता है, लेकिन दिल नहीं दिया जाता। उसे वो अपनापन कभी नहीं मिलता। केवल लड़की को बड़ा करके उसे पराया धन कहने के साथ, उसे अच्छे संस्कारवर बनाने के साथ, अब उसकी शादी किसी एक अच्छे घर में कर देने से क्या आपके माता पिता होने का सारा की सारा रोल पूरा हो जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी बेटी को सशक्त बनाइए, अपनी बेटी को विचारों की आज़ादी दीजिए, स्वतंत्रता दीजिए, उसे खूब पढ़ाइए लिखाइए, उसे अपने पैरों पे खड़ा कीजिए, चाहे उसका ससुराल सरबपति क्यों ना मिले, चाहे उसका मायका करोड़पति क्यों ना हो। अगर आप सच में किसी कन्या को आज के दिन पूजन के रूप में लेना चाहते हैं, तो मात्र एक दिन के 9 दिन की कन्या पूजन से कुछ नहीं होने वाला। जब तक कि आप अपने घर की बहू बेटी, अपने समाज की हर बहू बेटी को समान इज्जत नहीं देते। सबसे पहले तो बात मेरी उस माँ से निवेदन है कि कम से कम आप तो अपनी बेटी को पराया धन मत कहिए। आपकी कोख की उपज है वो, आपने ही उसे पैदा किया है, आप उसके माता पिता बने हैं, कैसे पराई हो सकती है? उसी के साथ ससुराल, जब मायका ही उससे अपना नहीं मानेगा, ससुराल उसे कैसे अपना पाएगा? और समाज के लिए वो कैसे हितकारी हो सकता है? हमारे आगे जनसंख्या की आधी उपलब्धि तो वैसे ही खराब हो जाती है जो कि कन्या के रूप में आती है। तो उसे संस्कारवान आप बनाते हैं, उसके साथ अपने परिवार की इज्जत को जोड़ते हैं, तब उसे अपने पैरों पे खड़ा क्यों नहीं करते? वो जो सोचती है, वो जो करना चाहती है, वो जो समझना चाहती है, उसे वो करने दीजिए। उसे हौसलों की उड़ान दीजिए, उसे विश्वास दीजिए कि मायका भी उसका अपना है, ससुराल भी उसका अपना है। बट ऐसा होता नहीं है, तो लड़की को खुद का घर बनाने दीजिए, उस बच्ची को खुद उसके पैरों पे खड़ा करके खुद के सपनों का महल खड़ा करने दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।